अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम ग्रेड 10 मैथ यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्ड क्वाड्रेटिक का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे कि क्वाड का मतलब होता है टू। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जैसे कि मेरे पास आ गया 4x² प्लस 9x+3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इनइक्वालिटी से पहले ना मैं आपको इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ कि जब भी आपके कहीं पे भी एक्सप्रेशंस में इक्वल का साइन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर दो एक्सप्रेशन लिखे हुए और उनके दरमियान में आपका इक्वल का साइन है तो वो हमारी क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। ठीक है, इक्वल का मतलब कि वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। जब इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी को अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबर नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ बड़ी है, दोनों एक्सप्रेशन में से एक चीज़ बड़ी होगी और एक चीज़ क्या होगी? छोटी होगी। और इनइक्वालिटी को शो करने के लिए, जैसे कि हम इक्वेशन को शो करने के लिए इक्वल का साइन डालते हैं, तो इनइक्वालिटी को शो करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू के साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान में ये 4 साइन में से कोई भी एक साइन है, इसका मतलब है वो क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है, सो अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, फिर हमने उसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो जब भी हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद हम एक दफ़ा उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये स्टेप होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये एक्सप्लेन करनी थी कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि और यहाँ पे इक्वल के साइन डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में या इक्वल का साइन हो या इनइक्वालिटीज़ के साइन हो तो हम कोई भी साइड पे साइन इक्वल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो अब इस इनइक्वालिटी को भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हम लोग पीछे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी कि ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है? 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हमारे पास 1 है। और लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल, इसमें आपको सिर्फ x ही नज़र आएगा, आपको y नज़र नहीं आएगा। चलें फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे कि आपके वेरिएबल एक साइड पे आते हैं और आपके कांस्टेंट एक साइड पे होते हैं। वेरिएबल मोस्टली लेफ़्ट साइड पे होता है और कांस्टेंट मोस्टली आपका राइट साइड पे होता है। तो वेरिएबल को इधर लेके आते हैं, 5x -3x इज़ लेस देन इक्वल्स टू। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो -12 जब इस साइड पे आएगा तो वो यहाँ पे पहले +12 लिखेंगे। नो, पहले जो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट इस साइड पे है पहले हम उसको लिखेंगे -4 और अब इसके बाद ये आपका आएगा +12। ठीक है, ये गलत हो जाता है कि आप +12 को पहले लिखें -4 को बाद में लिखें। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 2x आ जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 2 को बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका ग्राफ भी बनाना है तो जब भी इनइक्वालिटी में आप वन वेरिएबल को सॉल्व करते हो और उसका ग्राफ वो कहेंगे तो हम हमेशा ग्राफ नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन का तो पता ही है ना कि जिसमें ज़ीरो आपका सेंटर में होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है, ठीक है। हमने राइट साइड पे 4 तक काउंटिंग की और लेफ़्ट साइड पे -4 तक। अब इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने क्या देखना है कि आपके पास क्या है, साइन क्या है, +4, ठीक है। अब नंबर लाइन के ऊपर एक +4 भी होता है और एक -4 भी होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए, +4, -4 नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, +4। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगा लेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। अब इसके बाद अब हमने क्या लगानी है, लाइन लगानी है। तो लाइन कैसे लगाएंगे, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, जब भी x छोटा होगा तो यानी इसका मतलब है कि 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ किस साइड पे हैं, नंबर लाइन के ऊपर 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ हमेशा 4 के लेफ़्ट साइड पे होती हैं। आप खुद भी यहाँ से देखें 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, ये देखें 4 के लेफ़्ट साइड पे है ना, 3 2 1 0 -1 -2, ये सारी क्या है, 4 से छोटी वैल्यूज़ है। और 4 से सारी बड़ी वैल्यूज़ किधर है, उसके राइट साइड पे। लेकिन आपका इनक्वालिटी कौन सी है, लेस की है, तो यानी x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी x जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ कौन सी होंगी आपकी लेफ़्ट साइड पे। तो हम इस सर्कल के यहाँ पे साइड से लाइन लेके जाएंगे, ये लाइन ये शो करेगी कि 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं, ये वाली हैं, ठीक है। ये आगे से चलती जा रही हैं, समझ आ गई है। अब दूसरी चीज़, हमने इस सर्कल को फिल करना है या नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फिल हम क्यों कर रहे हैं। फिल करना है वो आपको ये इक्वल का साइन याद बताएगा, ठीक है। आपने बस याद रखना है जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हमने इस सर्कल को फिल नहीं करना होगा, ठीक है। जब भी लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा तो हमेशा हमने इस सर्कल को क्या करना होगा, फिल करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब हमने इस सर्कल को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर लिखते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि आप जब भी, अच्छा ये जो हमने सर्कल फिल किया है ना, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ में आपका 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। जब ये सर्कल फिल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, जब ये सर्कल फिल होगा तो इसका मतलब है कि आपका 4 इंक्लूड है इन वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ हमें क्या बता रही हैं, ये वैल्यूज़ हमें ये बता रही हैं कि जब आप इनमें से कोई सी भी वैल्यूज़, ये जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आप वो जब इधर इस इनइक्वालिटी में ऊपर क्वेश्चन में पुट करोगे तो वो आपस में क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई का मतलब है कि आपका हमेशा ये वाला आंसर जो होगा, जो लेफ़्ट वाला आंसर आएगा वो हमेशा लेस और या इक्वल होगा आपके राइट वाले आंसर से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पुट भी करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इन्हीं वैल्यू में से एक नंबर ले लिया, 2 ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते, -2 ले सकते, -3 ले सकते, मैंने 2 ले लिया, ठीक है। रैंडम एक नंबर मैंने लिया है, ठीक है। और जब इस 2 को x की जगह पे मैंने ऊपर इस इनक्वालिटी में पुट किया तो मेरे पास आंसर देखे, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। ये 2 है ना, -2 छोटा है ना इससे, 2 से, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये वाली इनइक्वालिटी आपस में क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। समझ आ गया। अगर इस तरह होता कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2, क्या ये 2 है, क्या 2 जो है वो छोटा है -2 से, नहीं, ये नंबर लाइन पे हमें नज़र आ रहा है कि -2 जो है वो छोटा है 2 से, ठीक है। सो दिस इज़ फॉल्स, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं तो मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई। अब आप इन वैल्यूज़ की जगह पे आप 4 भी रखोगे, इस वैल्यू को भी रखोगे, तब भी आपकी इनइक्वालिटी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ आ गई। अब ये सारी इनइक्वालिटीज़ हमने ऐसे ही सॉल्व करनी है, जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी आप रफली उसको पुट करके देख लीजिएगा, देखना आपकी इनइक्वालिटी लाजमी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब 4 से आप बड़ी वैल्यू लोगे तो वो कभी भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, यहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी और यहाँ पे वैल्यू क्या, छोटी आएगी, लेकिन साइन वो यही रखेगा, ठीक है। आप 4 से बड़ी वैल्यू 6 ले लो, 7 ले लो, कोई सी भी ले लो, तो आप जब भी इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। और ये सारे सोल्यूशन, ये सारी वैल्यूज़, इससे आगे वाली वैल्यूज़ भी जब आप इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो वो इनइक्वालिटी आपस में क्या होगी, सेटिस्फाई होगी।
यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस 8x इज लेस देन इक्वल्स टू -4 2x -1। इसका सोल्यूशन में एक दफ़ा मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 8x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन होती हैं कि जो भी बाहर वैल्यू है उसको अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, और जो भी बाहर साइन है उसको अंदर हर एक साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये फर्स्ट 4 2 8 आ जाएगा, 8x 2 के साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 1 4। चलें अब सारी एक्स की वैल्यूज एक साइड पे कर लो, तो ये -8x प्लस 8x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 -1। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 0x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखें, हमने वैल्यूज़, हमने प्लॉट जो ग्राफ करना होता है वो एक्स का ही करना होता है ना। एक्स की वैल्यूज़ हम निकालते हैं कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज़ हम इधर लगाएंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अब एक्स ही हमारा 0 हो गया है तो हम इसका क्या ही ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यानी इसकी कोई भी वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है -2/3x -2 इज लेस देन 1/3x + 8। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट किया, अब दोबारा से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब हम हर एक टर्म के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन होल इनक्वालिटी, आप यहाँ पे लिख लो। सो 3 को होल इनक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -2/3x -2 मल्टीप्लाई 3 लेस देन 3 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हर एक नंबर के साथ इसको क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, -2x -6 लेस देन x एंड प्लस 3 8 24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब x को एक साइड पे ले जाओ, -2x -x हो जाएगा इज़ लेस देन 24 + 6 आ जाएगा, ठीक है। सो ये -3x इज़ लेस देन 30 हो जाएगा। अब 3 को बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई, ये 3 1 3 3 10 क्या हो जाएगा 30। सो -x इज़ लेस देन 30, ठीक है। अब क्योंकि आपको भी पता होगा कि लीनियर इक्वेशन में हम x की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो x के साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता, तो यहाँ पे भी हम इसको एज अ लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इनइक्वालिटी में इस नेगेटिव साइन को हम कैसे रिमूव करेंगे, जब भी आप नेगेटिव नंबर को बोथ साइड पे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वाली इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर लेस है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से माइनस ख़त्म करना है तो मैं माइनस को इसके साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, और इधर भी क्या करूँगी, माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा। अब इतनी चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी कि जब भी कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई एक साइड पे करते हैं सेम वही हमें दूसरी साइड पे भी करनी पड़ती है। सो माइनस को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो -10। अब ये क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -10, ठीक है। जैसे ही आप माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपने इतनी सी इनक्वालिटी में चीज़ याद रखनी, बाकी सेम सारा वैसे ही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। बस एंड में जब भी आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव लेस ग्रेटर में, ग्रेटर लेस में। ये अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसमें हमने -10 जो है उसको हमने प्लॉट करना। अब देखें x जो है वो ग्रेटर है, यानी x ग्रेटर है -10 से। -10 से सारी ग्रेटर वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर के राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यू होती है।
आप सिंपल इसके राइट साइड पे क्या लगा दोगे, पहले हम -10 ढूंढते हैं, एक हमारे पास 10 है और एक -10, तो हम -10 के ऊपर क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी 9 किस तरफ करेंगे, इसके राइट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे, के राइट साइड पे करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि उसके राइट साइड पे सारी ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसकी लाइन। अब ये लाइन ये शो कर रही है कि ये सारी वैल्यूज इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब क्या इस लाइन, इस ग्रेटर के नीचे लाइन है, नहीं है, तो मतलब हम इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, और सर्कल फिल नहीं हुआ तो मतलब ये सारी वैल्यूज़ तो इंक्लूड है, आगे वाली भी इंक्लूड है, लेकिन उनमें आपका -10 इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ गई मेरी बात। तो इस तरह ये हमारे पास आपकी बनी है, नंबर लाइन बनी है, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है आपका 8 - 4/5x इज ग्रेटर देन -14 + 2x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी बताया कि जो भी फ्रैक्शन में नंबर आएगा उसको हर एक टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें 5 को हमने बोथ साइड पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म के साथ। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 40 - 4x इज़ ग्रेटर देन माइनस, ये आपका आ जाएगा 70 + 10x, ठीक है, यही आएगा ना। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर देनी है, -4x - 10x इज़ ग्रेटर देन -70 + 40, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास -14x ग्रेटर देन -30, तो हम क्या करेंगे, 14 को बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 टाइम और ये आपको क्या आ जाएगा, 15 टाइम। यहाँ पे जब आपका +40 है तो ये इक्वल किस साइड पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, -40। ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, ठीक है, ये -40। अब ये -14x -110, ठीक है। सो 14 को बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 14 से कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 55, ठीक है। सो -x इज़ ग्रेटर देन -55/7, और हमें x के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस को क्या करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, माइनस को बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो -x लेस देन -55/7, ठीक है। सो x इज़ लेस देन 55/7, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में अपना आंसर लिख लो, तो आपका पॉइंट में आंसर जो आएगा, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 लग के आ जाएगा 49, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 नीचे आएगा, 7 8 लग के आ गया 56। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7.8। हमें बस इतना ही चाहिए, आगे हमने सॉल्व नहीं करना। तो अब नंबर लाइन पे हमने किसको प्लॉट करना है, 7.8। सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमने प्लॉट किसको करना है, प्लस में जाना है कि माइनस में, प्लस में जाना है, यानी ये यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे ऊपर हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, ठीक है। अब इस सर्कल को हमने क्या फिल करना है, क्या इसके नीचे लाइन है, नहीं है, मतलब हमने इसको फिल नहीं करना। अब x जो है वो लेस है, यानी 7.8 से सारी लेस वैल्यू किस साइड पे, 7.8 के राइट साइड पे या 7.8 के लेफ़्ट साइड पे। तो इतनी हमारे में कॉमन सेंस है, हमें इतना पता है कि 7.8 से सारी छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं, उसके लेफ़्ट साइड पे। तो हम इस लाइन को किधर लेके आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। सो x इज़ लेस देन 7.8, ठीक है, ये बात क्लियर होगी है। सो अब यहाँ पे आप ये सारा इसका, ये सारी वैल्यूज इसके क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, -0.6 x - 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। अब 0.6 को हम हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। 0.6 को पहले हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -0.6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 0.6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमारे पास -0.6x
इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15 माइनस 3 माइनस 0.6x इज़ लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.6 को हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। अब क्योंकि माइनस एक्स के साथ तो हम क्या करेंगे, माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। समझ आ गई मेरी बात। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब चलें 20 को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये हम नंबर लाइन के ऊपर इसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे नंबर लाइन के ऊपर कि हमारे पास +20 है कि -20। एक -20 है और एक क्या है, +20। हमने कौन सा प्लॉट करना है, +20। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सर्कल। अब आप ये देखोगे क्या ये सर्कल फिल होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इक्वल का साइन। तो ये हमने सर्कल फिल कर दिया। ठीक है, और इस सर्कल फिल होने का क्या मतलब है कि अभी जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनमें आपका 20 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब ये लाइन किस तरफ आएगी, एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है कि 20 से सारी बड़ी वैल्यूज़ किस साइड पे होती हैं, ठीक है, उसके राइट साइड पे। तो हम किस साइड पे लाइन लगाएंगे, उसके राइट साइड पे लाइन लगाएंगे और ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 20 की इंक्लूड हो जाएंगी, उसके सोल्यूशन में आ जाएंगी। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। ये आपकी क्या बन गई, नंबर लाइन बन गई। एक और चीज़ आप लोग 20 है क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो हम 1 2 3 4 5 लिखने के बजाय हम इस तरह के डिफरेंस एक ले लेते हैं, 5 10 15 20। ये इजीली प्लॉट भी हो जाता है और ये इतना, जब आप 1 2 3 लिखते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो इतनी स्पेस भी नहीं होती लाइन के ऊपर कि हम 1 से लेकर 20 तक की वैल्यूज़ लिखें। तो सिंपल आप 5 10 15 आप इस तरह भी ले सकते हो, 10 20 30 ये वाली भी ले सकते हो। ठीक है, सो अब इसमें ये नहीं करना आपने कि आपने वैल्यूज़ सिर्फ 20 25 ही पुट किया। 20 और 25 के दरमियान में 21 होता है, 22 होता है, 23। तो आप वो वाली वैल्यूज़ भी जब इधर पुट करोगे तो आपकी वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी ये इनक्वालिटी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये -20 था, यानी हमने -20 को प्लॉट करना है। ठीक है, -20 को प्लॉट करना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -20 से सारी, पहले इसको फिल कर लेते हैं, सारी ग्रेटर वैल्यूज़ आपकी किस साइड पे है, इस साइड पे है। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, -20 इसको क्रॉस करना है। ठीक है, ये नहीं है आपका -20 है तो -20 से सारी बड़ी वैल्यूज उसके क्या होती हैं, राइट साइड पे हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा 5 का। चलिए एक ये हमारे पास 6 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। -1/4x -12 इज़ ग्रेटर देन -2। तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास अब फ्रैक्शन है तो हमें पता है कि फ्रैक्शन को कैसे, इस 4 को कैसे रिमूव करना है कि हर एक टर्म के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब एक और चीज़, ये दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, जब भी कोई नंबर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो एक ही टर्म होता है। अगर इनके साथ प्लस या माइनस का साइन होता तो फिर ये अलग अलग टर्म होती। अब यहाँ पे कोई साइन या मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 1/4 और ये ब्रैकेट में x -12, ये होल एक ही टर्म है। तो हम 4 को पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे और -2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -1/4 x -12 -2 मल्टीप्लाई 4। सो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल x -12 आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन -8। अब इस माइनस को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, -x + 12 इज़ ग्रेटर देन -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 12 को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -x इज़ ग्रेटर देन -20। अब क्योंकि हमें x के साथ माइनस नज़र आ रहा है तो माइनस को कैसे रिमूव करेंगे, हम माइनस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में चेंज हो जाएगा। सो x इज़ लेस देन 20। ठीक है, सो अब हमने नंबर लाइन के ऊपर किसको प्लॉट करना है, 20 को प्लॉट करना है।
अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिए, नंबर्स हमने लिख लिए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम +20 है कि -20, क्या है हमारे पास +20, तो हम सबसे पहले +20 के ऊपर क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। अब क्या ये सर्कल फिल होगा, ये सर्कल फिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है हमारे पास लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर लाइन होती तो इसका मतलब है कि सर्कल फिल होता, तो मतलब 20 उसमें इंक्लूड होता। अब ये वाली लाइन x इज़ लेस देन 20, यानी 20 से सारी लेस वैल्यूज़ 20 के राइट साइड पे होती हैं, 20 के लेफ़्ट साइड पे होती हैं। तो हमें पता है कि 20 के राइट साइड पे सारी उससे क्या होती हैं, बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, और 20 के लेफ़्ट साइड पे सारी उससे क्या होती हैं, छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम ये लाइन के साइड पे लेके जाएंगे, 20 के लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, और ये लाइन आपकी आ जाएगी इस तरह, और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, x इज़ लेस देन 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटी देन सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन। आपको ये एक फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट दी हुई, एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमने इसको ट्रांसलेट करना है और फिर हमने इसको किस में चेंज करना है, इनइक्वालिटी में चेंज करना है, ठीक है। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए थे, हमें पहले इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी, हम सिंपल उसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमने उससे पहले इनइक्वालिटी बनानी है, फिर हमने उसको सॉल्व करना है, फिर हमने उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सो फर्स्ट स्टेप, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन 40। आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, इसका क्या मतलब है कि 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास कैसे आता है, 3x, ठीक है। 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, यानी 3 और x के प्रोडक्ट में 4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, +4, ठीक है। इज़ लेस देन का साइन है, तो हम इससे लेस देन का साइन डालेंगे, ठीक है, यानी ये लेस है किससे, 40 से लेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक इनक्वालिटी बन गई। अब इस इनक्वालिटी को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3x इज़ लेस देन 40 -4, 3x इज़ लेस देन 36, ठीक है। तो 3 को बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो x इज़ लेस देन 12। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, प्लॉट, नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको अब प्लॉट करना है। ये नंबर लाइन मैंने बना ली है, ठीक है। अब नंबर लाइन के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक +12 है और एक -12 है। हमें क्या चाहिए, +12 चाहिए, तो +12 आपका क्या है, ये इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। अब ये जो सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल फिल होगा या नहीं होगा, ये सर्कल फिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, और जब इक्वल का साइन नहीं होता तो मतलब ये वाला 12 भी इस आपके सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होता। अब अपनी लाइन के साइड पे लगानी है, 12 के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, वो हमें ये लेस देन का साइन बता रहे हैं, x लेस है, मतलब 12 से सारी लेस वैल्यू किधर है, उसके लेफ़्ट साइड पे। तो हम ये लाइन के साइड पे लेके आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन 12, ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यानी 12, आप इस इनक्वालिटी में ये सारी वैल्यूज़ आगे जितनी भी वैल्यूज़ है वो पुट करोगे, तो ये इनक्वालिटी आपस में क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और उन वैल्यूज़ में आपका 12 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सर्कल फिल नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, ठीक है। x और 8 का ट्वाइस, x और 8 के सम का ट्वाइस हमने लेना है, और वो अपीयर क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू -2 की। तो इसको कैसे लेंगे, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2, सम ऑफ x एंड 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x + 8 ऑफ है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हम कैसे ये इनमें शो करते हैं, लीनियर इनक्वालिटीज़ में कैसे शो करते हैं, या लीनियर इक्वेशन में कैसे शो करते हैं, हम मल्टीप्लाई का साइन ही डालते हैं, हम दोनों के दरमियान में क्या डाल देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल, ठीक है, यानी पहले लेस का साइन डालना और फिर इक्वल भी लगाना है। तो इक्वल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके नीचे लाइन यूज़ करते हैं, 2 - 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2,
2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2x प्लस 16 लेस देन इक्वल्स टू -2, 2x लेस देन इक्वल्स टू -2 प्लस -16, 2x लेस देन इक्वल्स टू -18। सो 2 को बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18। सो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x के साथ माइनस नहीं है, 9 के साथ माइनस है, तो हमें इस माइनस साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वेरिएबल के साथ माइनस साइन होता है तब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। अब यहाँ पे x के साथ माइनस नहीं है, मतलब 9 के साथ माइनस है, तो हम माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन के ऊपर हमने 9 को शो करना है। अब हम ये मैंने नंबर लाइन बना दी है, ठीक है। मैंने 3 के मल्टीपल्स लिखे इस नंबर लाइन के ऊपर। हमें क्योंकि -9 ही चाहिए, वो मैंने 3 का मल्टीपल लिखा, तो मुझे -9 जो है वो मिल जाएगा। अब एक नंबर लाइन के ऊपर -9 होता है और एक +9 होता है। हमें कौन सा चाहिए, -9 चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, और यानी सर्कल लगा देंगे। अब ये क्या सर्कल फिल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, आपके इक्वल का साइन। तो इस सर्कल को हमने फिल कर लिया। अब ये वाली लाइन किस तरफ, सर्कल की लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो -9 के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। तो ये x क्योंकि लेस है, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल के किधर आ जाएगी, इसके इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -9। ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एंड सॉल्व द इनक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी इनक्वालिटी लिखनी है, ठीक है, और फिर हमने उस इनक्वालिटी को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला देखें, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये उसकी स्क्वायर की लेंथ है और ये उसकी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एरिया इज़ ग्रेटर दैन 81 स्क्वायर फीट, यानी हमने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और वो एरिया हमारा इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए इनक्वालिटी के। और वो किस से ग्रेटर होगा, 81 से। यहाँ पे देखें स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको जो भी लेंथ दी हुई है और जो भी ब्रेथ दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं कि एरिया इज़ ग्रेटर देन 81, ठीक है। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमें दी हुई है, एरिया की जगह पे अब हम क्या लिखते हैं, x + 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन 81। तो ये हमारे पास इनक्वालिटी बन गई है, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर के एरिया की जगह पे हमने ये दो वैल्यूज़ लिखनी थी, सॉरी रेक्टेंगल के एरिया की जगह पे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था कि इन एक्सप्रेशन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, हम दोनों के दरमियान में क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 9 इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 9 को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9x + 18 इज़ ग्रेटर देन 81, 9x ग्रेटर देन 81 - 18। सो 9x ग्रेटर देन आपका आंसर आ जाएगा 63 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 9 को बोथ साइड पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 9 9 9 1 9 एंड 9 7 क्या आ जाएगा, 63। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने प्लॉट करने के लिए नहीं कहा कि आप इसका ग्राफ बनाओ, तो हम सिंपल इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, तो ये आपका सलूशन आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है कि जहाँ पे एरिया था वहाँ पे हमने स्क्वायर का फार्मूला लिख के ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये सॉरी स्क्वायर बार बार कह रही हूँ, रेक्टेंगल का फार्मूला लिख के हमने ये दोनों आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास एक इनक्वालिटी बन गई और फिर हमने उस इनक्वालिटी को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप इस इनक्वालिटी को का ग्राफ भी बनाएं, तो हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। आगे इसका 10 पार्ट है।
नेक्स्ट पार्ट है इसका, एरिया इज़ लेस देन इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर। अब हमने एरिया किसका लेना है, रेक्टेंगल का लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इनके फार्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप इसका एरिया इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी हमें फार्मूला पता था ना कि एल को बी से मल्टीप्लाई करो, एल और बी को मल्टीप्लाई किया, देखें हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन गई। अब अगर हमें रेक्टेंगल का ट्रायंगल के एरिया का पता होगा तो हम इसका सिंपल पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया का हमारे पास क्या होता है फार्मूला, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यानी 1/2 बेस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें आपके ट्रायंगल में आपको क्या बेस और हाइट गिवन है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन होती है ये बेस लाइन होती है, तो यानी बेस भी हमें गिवन है, और ये वाली क्या है, ये हाइट है, यानी हमें हाइट भी गिवन है। तो सिंपल हम इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। सो पहले हम लिख लेते हैं एरिया इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44। सो एरिया की जगह पे अब हम क्या लिखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं ट्रायंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज लेस देन इक्वल्स टू 44। 1/2 बेस आपकी क्या है, x+1 है, और हाइट आपकी क्या है, 8 है, लेस देन इक्वल्स टू 4। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, इनको कट कर दिया। x+1 एंड 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 2 को बोथ साइड पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8 पे 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 4x+4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44, 4x लेस देन इक्वल्स टू 44 माइनस 4, 4x लेस देन इक्वल्स टू 40, एंड 4 को बोथ साइड पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये 4 1 ज़ा 4 और 10 ज़ा, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हुए होंगे। सो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आई है।